हाय गाइस, आज हम भारत के कुछ विशेष गांव के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर 1, शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र। यह गांव अपनी अनूठी विशेषता के लिए जाना जाता है। पूरे गांव में दरवाजे नहीं हैं। यहां तक कि बैंकों में भी दरवाजे नहीं हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लोग अपने कीमती सामान और पैसे खुले में रखते हैं, अलमारी में नहीं। यहाँ पर कोई चोरी नहीं होती और इस प्रकार इस जगह को पुलिस स्टेशन की आवश्यकता भी नहीं है। पूरे गांव में सभी घर बिना दरवाजे के हैं। नंबर 2, शेटफाल, महाराष्ट्र। इस गांव में हर घर में एक सांप है। गांव के हर कोने में सांप रहते हैं और वे परिवार की तरह रहते हैं। और कथित तौर पर सांप के काटने का आज तक कोई मामला सामने नहीं आया। इसका कारण हिंदू पौराणिक कथाओं से संबंधित है। मुख्य रूप से भगवान शिव के साथ सांपों के जुड़ाव को पवित्र माना जाता है। गांव के हर परिवार अपने परिवार के सदस्यों के रूप में सांप को पालते हैं। नंबर 3, हिवर बाजार, महाराष्ट्र। कभी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में सूखा प्रभावित हिवर बाजार नामक गांव हुआ करता था, जिसमें अब 54 मिलियन परिवार हैं। पिछले 15 वर्षों में औसत आय 20 गुना बढ़ी है। कोई जादू की छड़ी नहीं थी, बस सामान्य ज्ञान था। इसने सरकारी योजनाओं के फंड का इस्तेमाल किया, अपने प्राकृतिक संसाधनों, जंगलों, जल क्षेत्र और मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए। आज गांव में कोई गरीब नहीं है। नंबर 4, पंसारी, गुजरात। गुजरात के साबरकांठा जिले के पंसारी गांव को आदर्श गांव घोषित किया गया है। 6000 की आबादी वाले पंसारी गांव में सभी सुविधाएं हैं और यह देश के किसी भी महानगर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। किसी भी शहर की तरह ही पंसारी गांव में भी अच्छी सड़कें, साफ पानी, बिजली, सीसीटीवी, आरओ वाटर प्लांट, कूड़ा कलेक्शन, आरोग्य केंद्र, कौशल्या विज्ञान केंद्र और डिजिटल स्कूल जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं। हर चौराहे पर बस स्टैंड और साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएं इस गांव में मौजूद है। नंबर 5, जम्बूर, गुजरात। गुजरात के मशहूर गिर जंगल के बीच जम्बूर गांव बसा है। आदिवासी जनजाति सिद्दी, जिनके पारंपरिक तौर तरीके हमारे देश की समृद्धि और परंपरागत विरासत को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। सिद्दी आदिवासी मूल रूप से अफ्रीका के बंटू समुदाय से जुड़े हैं। आज भी इनकी सभ्यता संस्कृति में अफ्रीकी रीति रिवाज की छाप स्पष्ट देखी जा सकती है। जो सभी टूरिस्ट गिर के शेरों को देखने के लिए आते हैं, वो इनके पारंपरिक डांस का आनंद लेते हैं। इन्हें गुजरात टूरिज्म के लिए बनी फिल्म खुशबू गुजरात की में भी दिखाया गया है। नंबर 6, कुलधरा, राजस्थान। इस गांव को 200 से अधिक वर्षों से छोड़ दिया गया है। इससे पहले कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। यह उस समय था जब जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह, जो अपने दुर्गुणों और बेईमान कर एकत्र करने के तरीकों के लिए जाने जाते थे, उसके क्रूर कृत्य की वजह से ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर भाग गए। नंबर 7, कोडिन्ही, लोकप्रिय रूप से द ट्विन टाउन के रूप में जाना जाता है, जो भारत के केरल में मलप्पुरम जिले का एक छोटा सा गांव है। कोडिन्ही में हर साल पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों की संख्या बहुत अधिक होती है। केवल 2000 लोगों के एक गांव में 204 जोड़े जुड़वा हैं। हर साल लगभग 15 जोड़े पैदा होते हैं। शहर की लगभग 10% आबादी जुड़वा है। नंबर 8, मत्तूर, कर्नाटक। मत्तूर कर्नाटक का एक गांव है जो तुंगा नदी के तट पर स्थित है। यह भारत के उन दुर्लभ गांवों में से एक है जहां संस्कृत को एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में बोला जाता है। दुकानदार, मजदूर और यहां तक कि बच्चे भी इसे मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। मत्तूर भारत के संस्कृत गांव के रूप में प्रसिद्ध है। यह एक अनूठी उपलब्धि है कि मत्तूर के निवासियों ने संस्कृत में अपने दिन प्रतिदिन के संचार के माध्यम से प्राचीन भाषा को जीवित रखने में कामयाब रहे, भले ही राज्य की आधिकारिक और मूल भाषा कन्नड़ हो। मत्तूर मुख्य रूप से संकेतियों द्वारा बसाया गया है, जो एक ब्राह्मण समुदाय है जो केरल से पलायन कर गया था और लगभग 600 साल पहले मत्तूर में बस गया था। नंबर 9, मोलिनोंग, मेघालय। मेघालय में स्थित मोलिनोंग गांव, जिसे गॉड्स ओन गार्डन भी कहा जाता है, इस गांव ने 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव होने का गौरव हासिल किया है। यह गांव अपनी सफाई के लिए जाना जाता है। नंबर 10, रोंगदोई, असम। उन सभी में सबसे विचित्र, इस गांव के लोग मेढक की शादियों का आयोजन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बारिश के लिए जिम्मेदार है।
यह उनके लिए बारिश के देवता को खुश करने के लिए है। नंबर 11, बरवान काला, बिहार। इस गांव को कुंवारे लोगों का गांव भी कहते हैं। 50 वर्षों से इस गांव में किसी ने भी शादी नहीं की। जैसा कि मार्च 2019 में बताया गया था, इस गांव में लगभग 209 कुंवारे थे। क्यों? कारण आपको झटका देगा। इस गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, इस वजह से कोई भी अपनी बेटी को इस गांव में नहीं भेजता है। नंबर 12, कोरलाई ग्राम, महाराष्ट्र। पोर्तुगीज बोलने वाला महाराष्ट्र का एक गांव। असत्य लगता है, लेकिन यह सच है। लोगों का नाम भी पोर्तुगीज है और लोग पोर्तुगीज खाना खाते हैं। हालांकि यह पोर्तुगीज द्वारा बनाया गया था, लेकिन विरासत को जीवित रखने के लिए सैकड़ों साल हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले।